श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों को गलत मतलब निकालता है, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे थे। एक बार माफ करके बहुत अच्छा बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता तो जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यह प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सभी से उम्मीद। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर ही रहना चाहिए। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर ये जरूर आपको मिलेंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती है, और कुल्हाड़ी मजबूत होती है, परंतु बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। मुसीबत रुई से भरी थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो एकदम भारी दिखेगा और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्या को किसी और के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आपकी समस्या का परवाह नहीं करते और बाकी के लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान तो दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार ही मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनापन का नाटक करना ये भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके यह दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है वो तो ऊपर वाला तय करते हैं। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती होगी। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु
जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य है। मन खराब हो तो शब्द खराब नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो वक्त में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं हो सकता। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है कि ईमानदारी, ये सिर्फ संस्कारों पर ही निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता। एक सांस लेने के लिए एक सांस तो छोड़नी ही पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों का कदर नहीं करते, उन लोगों को अलविदा करने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई चीज कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से हिम्मत नहीं हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता तो भगवान भी नहीं रोक सकता। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो काम मौन से किया जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों का कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों का पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद की दांत ही अपनी ही जीभ को काट देती। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गलत विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा से भी ध्यान मत ना दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उससे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से तो पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोच नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बात मनोबल को गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी एक
अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में तथा में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का भी एहसास है, वरना गंगा पर इतना भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकता है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे माफ़ी मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वाले में नहीं। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपने से ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या का ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, हर इंसान का हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है, धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखे जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री कृष्णा।